संगीत से प्रभाकर की शिक्षा ग्रहण की गाजीपुर जिले का एक ऐसा चेहरा जिसने संगीत के विधा को पहचाना और आज लोग जानते हैं, परिचित हैं। आप हम एक साझा करेंगे इस चेहरे की उपलब्धियां सूर्यकांत वर्मा के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं आपके ज़रिए आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन संगीत के विधा की अगर हम बात करें, म्यूजिक टीचर भी आप रहे हैं। अभी संगीत को आप कहाँ देखते हैं? संगीत को मतलब अभी लोग समझ नहीं पाए असली संगीत है क्या। संगीत एक्चुअली साधना है, जिसको जितना साधेंगे उतना सुकून मिलेगा लोगों को। और संगीत ही एक ज़रिया है कि लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, संगीत के ज़रिए ही। लेकिन सूर्यकांत, अगर हम आपसे कहें, गाजीपुर जनपद की बात करें, जितना आपने संगीत को देखा, आपने संगीत की शुरुआत की, बहुत सारे लोग आए, बहुत से लोग चले भी गए। गाजीपुर जनपद में क्या किसी ने संगीत के लिए कुछ ऐसा किया? गाजीपुर में बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे गांव के ऐसे ऐसे लोग हैं, बॉलीवुड से लेके मैं कहूँ भोजपुरी में बड़ा नाम कमाया। लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन गाजीपुर के उन बच्चों के लिए क्या सही मंच दिया? आपने कुछ ऐसा देखा? मैं आपसे खुले तौर पे पूछूं। बहुत अच्छा सवाल एक्चुअली आपने किया है, क्योंकि यहाँ के लोग ही इस कला को नहीं जागरूक किए हैं, उस कला को दबाए हैं। अगर हम गांव में देखें या फिर शहर में देखें तो बहुत से ऐसे कला हैं जो कि गाज़ीपुर का नाम बहुत रोशन हो सकता है उनके ज़रिए, मगर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनको एक मोटिवेशन नहीं दिया गया ताकि उनको लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया वो चीज़ संगीत के लिए। अगर सूर्यकांत हम आपसे कहें, गाजीपुर में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं, मंच बहुत सारे हैं, हमने बच्चों के लिए ये किया, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ, क्या कोई उन बच्चों तक जा पाया? संगीत की ही मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, जो संगीत में खुद को पाते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। क्या उतना लोग कर पाएँ, पहुँच पाएँ? वो चीज़ें आप कहाँ देखते हो? गाज़ीपुर में लोग बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, मगर एक जो लोगों को, जो कलाकारों को जो मिलना चाहिए था प्लेटफॉर्म, वो नहीं मिला। और हमारे युवा बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जो मतलब साहित्यकार हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, गायकार हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने गाज़ीपुर का नाम रोशन कर सके। अगर मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि भैया मेरा ये शौक़ है, ड्रम आप बजाते हैं, सामने मेरे पीछे हारमोनियम भी है, ऐसे बहुत कुछ साज़बाज आपने रखे हैं। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता हो, आपकी सिंगिंग को कोई सुनना चाहता हो, उसके लिए वो कैसे जुड़े आपसे? अगर लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उनको सिखाऊंगा, ज़रूर उनको जो मैं अपने जो भी गुरुओं से सीखा हूँ, मैं सिखाने के रूप में नहीं सिखा सकता, उसको बांटने के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैं सीखने और बांटने में विश्वास रखता हूँ। और मैं अगर वो बच्चे अगर उस चीज़ के लिए हकदार हैं, उस चीज़ के लायक हैं, तो मैं ज़रूर अपने जो जो भी मैं गुरु से सीखा हूँ उनको मतलब दूंगा, उनसे साझा करूँगा, उनको दिखाऊँगा। मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोग बुलाते भी हैं, कई जगह आप गए भी होंगे। अगर ऐसे जो आज का संगीत है, मैं कहूँ कई तरह के संगीत लोग प्रस्तुत करते हैं, जो घर में लोग सुन भी नहीं सकते हैं। भजन कीर्तन बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे आप करते भी हैं। अगर जो लोग आपसे कहें कि नहीं सूर्यकांत जी आप हमारे यहाँ आइए, अगर मैं उस एवब में पूछूँ आपसे? बिल्कुल मैं जाऊँगा उनके लिए, बिल्कुल मैं गाऊँगा उनके लिए, मगर एक लोगों की छवि ये होती है कि मैं पैसा दे के बुलाऊँ, और मतलब एक कलाकार को एक रिस्पेक्ट और प्यार चाहिए रहता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार। क्योंकि कलाकार बहुत नाजुक दिल का होता है, वो बहुत भावुक होता है। अगर उसको आप थोड़ा सा प्यार दे देंगे तो उसको बहुत, वो समझेगा कि मेरी सबसे बड़ी खुशी वही है। आपने सीखा, प्रभाकर की शिक्षा आपने संगीत से सीखी या ली है, कहाँ से ली? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, ड्रम कैसे सीखा, हारमोनियम कैसे बजाना सीखा, ज़रा विस्तार से। सबसे पहले तो मैं सनबीम स्कूल से पास आउट हूँ, तो वहाँ मेरे सबसे प्रारंभिक गुरु जो थे दीपक विश्वकर्मा जी, उनसे मैं ड्रम सीखा। वहाँ मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म मुझे मिले स्कूल के ज़रिए, तो स्कूल के ज़रिए तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिले, और मेरा रिस्पेक्ट भी बढ़ा उससे। तो मुझे लगा कि मुझे संगीत से कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इससे कुछ कर सकता हूँ।
उसके बाद मैंने 12th के बाद फिर प्रभाकर की डिग्री ली, जो प्रयागराज संगीत समिति से मैंने प्रभाकर किया। और अभी मैं अपने गुरु से सीख रहा हूँ, जिनका मैं अभी नाम एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है और मैं बहुत सूक्ष्म और तुच्छ चीज़ हूँ उनके आगे, धूल वाली चीज़ हूँ उनके आगे। तो मैं उनको अभी उनका नाम एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उनसे भी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं उनसे भी सीख सकता हूँ या फिर सीखूँगा। अभी गाजीपुर की हम बात करते हैं, गाजीपुर से आप जुड़े हैं, अगर जो बच्चे आपसे सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे ज़रिए अगर मेरी बात वो सुने समझें, या फिर हमारे जो गाज़ीपुर के गार्जियन हैं उन बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा नहीं, तुम भी सीख सकते हो। क्योंकि अगर एक गाज़ीपुर से निकलेगा तो हज़ार निकलेंगे। जैसे होता है ना कि एक लोग देखता है तो सब में जुनून आता है, जिज्ञासा सब में होती है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और क्यों नहीं कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं। तो हमारे गाज़ीपुर के जो गार्जियन हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने, अगर आपके बच्चों में किसी भी क्षेत्र हो, या फिर वो स्पोर्ट्स हो, या फिर वो डिबेट हो, म्यूज़िक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके बच्चे हो, तो उन, अगर आप देखते हैं कि उसके ज़रिए वो आगे बढ़ सकते हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए, आप उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, किसी अच्छे एकेडमी में सीखने के लिए भेजिए, किसी अच्छे गुरु से साझा कराइए। क्योंकि आजकल मार्केट में ना क्या है कि बहुत सारे गुरु हैं, कोई भी गुरु बन जा रहा है। गुरु बहुत लोग हैं यहाँ पे, मगर एक सिखाने वाले, मगर एक्चुअली आप सोचिए कि क्या वो गुरु हैं? नहीं, क्योंकि गुरु की उपाधि तो ईश्वर से ऊपर है। गुरु की उपाधि ईश्वर से ऊपर है, और गुरु के चरणों में जो समर्पित हो जाएगा ना, उसकी जीवन एकदम बन जाएगा उसका। गाजीपुर की अगर हम बात करें आपसे, तो क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद की, प्रॉपर बच्चों की मदद की? बड़े बड़े लोग हैं गाजीपुर में, संगीत की दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है, आके कहते भी हैं बच्चों से, मैंने सुना है, अरे ठीक है तुम ये करो। लेकिन क्या कोई आगे है कि नहीं आपकी एक उंगली पकड़ के किसी भी फील्ड में? यहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने बल पर हैं, लेकिन क्या कारण है कि गाजीपुर वाले बच्चों को ही मदद नहीं करते? देखिए, गाज़ीपुर में लोग ऐसे हैं ना कि जो मतलब, अब आजकल ज़माना ऐसा हो गया कि सब अपना रोटी सेकना चाहता है, सब अपने स्वार्थ में है कि मेरा कैसे काम बने। लोग चाहते हैं कि मेरा कैसे, इनके वजह से कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा काम कैसे बन जाए। तो वो उस लालच में ना देखें, क्योंकि अगर असली विकास करना है तो हमारे नौजवानों के भीतर उनको आत्मबल देना, आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ से लड़ें और उनको लगे कि कोई मेरे लिए खड़ा है। तो उनको आप पर्सनली मोटिवेट कर सकते हैं। सूर्यकांत, इतना बड़ा जिला है गाजीपुर की अगर हम बात करें, लेकिन संगीत में मुझे नहीं लगता दो चार जगह आपको क्या ऐसा मिल जाएगा, जैसे क्रिकेट की आप बात करते हैं या और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बहुत जगह आपको बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, सीखते हुए मिलेंगे, लेकिन मैं प्रॉपर गाजीपुर की बात करूं तो कैसे, मैंने तो नहीं देखा है कि तीन चार जगह है। ऐसा अभाव सा है, संगीत सीखना है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई सिखा भी रहा है तो कुछ अलग दुनिया में वो लेके आपको जाता है। देखिए, आपने जो बताया ना कि सिखाने वाला कोई नहीं है और सीखने वाला कोई नहीं है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु को भी एक तलाश होता है अच्छे शिष्य की, और एक शिष्य को भी अच्छा तलाश होता है एक अच्छे गुरु की। तो जब तक ये तालमेल ना बने एक गुरु शिष्य में, जब तक वो टोटली समर्पित ना रहे, क्योंकि लोग भी आजकल, हमारे जो नौजवान भी हैं, वो गलत बहकावे में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स, लोगों के दूसरे पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, बहकावे में चले जाते हैं। अगर वो सच्चे श्रद्धा मन से अगर गुरु के प्रति समर्पित रहें तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे। संगीत एक ऐसी विधा है कि अगर आप सच में शिद्दत से करें तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अब क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो संगीत को सीखना चाहते हों, जो संगीत को ही सब कुछ मानते हैं? सबसे बड़ा है रियाज। एक कहावत है ना, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। तो जितना जिसके प्रति आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड, समर्पित हैं, जितना उस चीज़ को आप अपनी कमियों को पहचानें। आज के युवा जो है ना बहुत आक्रोशित हो जा रहे हैं, अपनी कमियों को लेकर के बहुत वो पैनिक हो जा रहे हैं कि कैसे मेरे को ये बोल दिया, कैसे मेरे को वो बोल दिया। तो आप अपनी कमियों को सुधारिए,
और कोशिश करिए कि जब आप रियाज़ कर रहे हैं तो आपको जो लगता है कि जैसे मैं ज़िंदगी में ये चीज़ कभी नहीं कर सकता हूँ, उसको आप करिए उस रियाज़ के समय। और जब आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हो या फिर किसी मंच पे हो, तो आप वो चीज़ बजाइए, गाइए जो आप कभी आपको लगता है कि ये मेरे को 1001% आता है, तब वो चीज़ अच्छा लगता है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आपसे कहें, अंतिम सवाल है मेरा जी, कि गाजीपुर में बहुत सारे बच्चे हैं और जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, मैं कहूँ संगीत का पूरा पिरामिड ही है। लेकिन बच्चों की मैंने पीड़ा को देखा है और बच्चे जाते हैं कहीं प्रोग्राम करना, सांस्कृतिक प्रोग्राम करना, छोटे से बच्चा है, बढ़ती बढ़ती उम्र बड़ा हो जाता है, मैं कहूँ उसी प्रोग्राम में ही उसका जीवन खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? बुरा लग जाएगा, लोगों को बुरा लग भी जाएगा, लेकिन मैं बड़ी बेबाकी से पूछता हूँ खुले तौर पे, जिसको जो करना है वो करे। बड़े हो गए आप, इन बच्चों को मेहनत, मतलब ये नहीं कि थोड़ी मदद हो जाए, पैसे की मदद मैं नहीं कर रहा, ठीक है वो जिस विधा में है आप एक बार उसको आगे कर सकते हैं बच्चे को, कि ठीक है आप हम थोड़ा सा मंच दे रहे हैं। ऐसा हो नहीं पाता। अगर वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया गाजीपुर, आज वो लोग कहने से भी गुरेज करते हैं कि मैं गाजीपुर वाला हूँ, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि जितना आप सहयोग कर सकते हैं उन नौजवानों का कोई सहयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि आप खुद एक एग्ज़ाम्पल हो। आप कहाँ से कहाँ गए हो, उस मुकाम हासिल किया है आपने। तो असली कलाकार वही है जो कलाकार को उभारे, ना कि कला को दबाए। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे नौजवानों को प्लेटफॉर्म दें। आप अगर राशि से नहीं दे सकते हैं तो उनको एक मंच दें, ताकि वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के मन को भा सके। और संगीत में बहुत प्रेम है। संगीत तो साधना का विषय है। ईश्वर ईश्वर अगर अगर मतलब मैं ऐसे सुना है गुरुजी से अपने, कि अगर किसी चीज़ को पाया जा सकता है तो वो संगीत के माध्यम से, अगर ईश्वर को पाया जा सकता है तो वो है संगीत के माध्यम से। तो ये है संगीत में पावर। दोस्तों, आज सीधी बात हुई, एक खास मुलाकात मैं कहूँ सूर्यकांत वर्मा के साथ। वो सीढ़ियाँ जो लोग बनाते हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ को लोग बिगाड़ भी देते हैं। बहुत सारे गाजीपुर जनपद में ऐसे बच्चे हैं जो लोग की संगीत को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है। एक छोटी सी मुलाकात, पहली बार सूर्यकांत वर्मा के साथ बहुत कुछ बताया, और मैं अपने जरिए मैं आपको ये बताने की मेरी पूरी कोशिश है। गाजीपुर जनपद के जो भी ऐसे चेहरे हैं जो कि संगीत की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं अपने स्तर से दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। ज़रूर मैं आपसे चाहूँगा आप उन बच्चों की पूरी मदद करें। अब मैं चाहूँगा कि माता सरस्वती आपको इतना आगे ले जाएं कि आप भी उस स्टेज पर हों, उन बच्चों के हाथ को पकड़ के आप खुद सहारा बनें। बहुत बहुत धन्यवाद।